गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम इंग्लिश के जो अपना टेंस वाला कुछ चैप्टर हम कर रहे थे, जो हमारे जो क्लास नोट्स है ज्ञान लोग के, उसी से कर रहे थे हम टाइम एंड टेंस। कई बार मैथ का याद आ जाता है टाइम एंड वर्क। चलिए बेटा, तो टाइम एंड टेंस है, मतलब कि इसमें वैसे तो बेसिकली हम टेंस ही करेंगे, लेकिन टेंस को हम टाइम के साथ लेके चलते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग टेंस में कैसे कैसे थोड़ा अंतर है, माइनर सा अंतर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बट आपको उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने एग्ज़ाम से ध्यान रखना है इस एग्ज़ाम को ही कि आपको एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है, ठीक है। तो उतना ही ध्यान रखना है, उसी हिसाब से करना। चलिए तो हम देख लेते हैं। हमने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस दो टेंस हमने कर लिए थे। आज हम तीसरे टेंस पे चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो क्या बताता है आपको, देखो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन कोई भी होगा तो उसके बारे में जो हमें प्रेजेंट परफेक्ट बताएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। कभी भी हैज़ या हैव कभी भी लगा होगा बेटा, उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आनी है, ये ध्यान रखना है हमें। हैज़ हैव कभी भी लगा होगा, उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। हैज़ हैव या इसका जो पास्ट रूप है हैड, ये लगा होता है, इनके बाद थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव में क्या हो जाए, हैज़ हैव, यानी कि दोनों हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ गया। और थर्ड वाले में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव के अंदर ही हैज़ और हैव पहले, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो आप सबको पता है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। अब यहाँ देखते हैं, देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी वॉज विद मी अप टिल नाउ सो डोंट बुक फॉर कमिंग लेट, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पर जो है एक चीज़ नजर आई कि वो अभी तक मेरे साथ थी। तो अब यहाँ पे बेटा जो है प्रेजेंट की बात चल रही है कि अभी तक मेरे साथ है और कुछ टाइम बीत चुका है। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन जो है अभी अभी ख़त्म हुआ है, प्रेजेंट की बात चल रही है। तो प्रेजेंट के साथ जो है पास्ट की तो बात होती ही नहीं है, तो यहाँ पर वॉज को हटाकर हैज़ बीन किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से किया गया, आपको समझ आ गया होगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अच्छा, अब सबसे मेन चीज़ यही है जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि सबसे मेन दिक्कत यही आती है कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉरी परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, और कौन सा पास्ट इंडेफिनिट है। इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न हमें रहती है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसको एक छोटी सी कहानी है, उसको समझाता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया हुआ, देखो आप जैसे कि आपके दोस्त के से मिले हुआ आपको बहुत टाइम हो गया, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया, और आप अपने दोस्त से मिलना चाहते हो। तो उसको क्या किया आपने, उसको क्या कहा, उसको आप फ़ोन करते हो, ठीक है। तो दोस्त का फ़ोन आया 10 बजे फ़ोन किया, और एक कहा यार बहुत दिन हो गया यार तुझसे मिले हुए, चल यार मिलते हैं। तो आपने जो है फ़ोन किया उसको, तो आपका दोस्त आपको क्या कहता है कि भाई ठीक है, मैं आपसे जो है 10:30 बजे मिल सकता हूँ, ठीक है। 10:30 बजे का टाइम आपको दे दिया कि 10:30 बजे मैं आपसे मिल सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद 11 से 12 के बीच में बड़ा बिज़ी हूँ, ठीक है, मैं बिज़ी हूँ। कोई भी काम हो सकता है, ऑफिस का काम हो सकता है, आजकल जो है घर से ही काम कर रहे हैं सभी ऑलमोस्ट, तो हो सकता है भाई ऑफिस का कोई काम होगा, कोई मीटिंग होगी, तो उसमें बिजी होगा, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम वाला ही कॉन्सेप्ट अगर हम इसको लेके चलते हैं तो वो होगा। अब बेटा जो है आप जाने लगे उसके पास, लेकिन क्या हुआ कि कई बार क्या होता है कि थोड़ा 10-15 मिनट आधा घंटा तो हर कोई लेट हो ही जाता है, या जल्दी भी पहुंच जाता है। तो ऐसे ही कुछ आपके साथ हुआ, आपको जाना तो 10:30 बजे था, लेकिन आप तैयार होने में कुछ रास्ते में ट्रैफिक मिल गया, तो आप वहाँ पर जो दोस्त के यहाँ पहुँचे वो 11:30 बजे पहुँचे, ठीक है। अब 11:30 बजे पहुँचे, और आपका दोस्त जो है वो उसने कहा था यार 11 से 12 तो मैं बिजी हूँ। तो अब जो है आप वहाँ पे गए, तो वहाँ पे जाके जैसे वो किया, तो जो आपका फ्रेंड है उसके जो
सर्वेंट था, उसने खोला, दरवाज़ा खोला और खोलने के बाद कहा हाँ जी ऐसा सब ये हूँ। तो अब जो है आप जो है वहाँ पर जो है आपको बताया गया कि अभी वो तो मीटिंग में बिजी है और भाई वो 12 बजे फ्री होगा। तो अब जो है 12 बजे फ्री होगा तो आपके दो काम होंगे, या तो आप वापस चले जाओगे, गोज़ बैक, ठीक है, या तो आप वापस चले जाओगे, या क्या होगा कि यार आधे घंटे की तो बात है तो वेट कर लेते हैं, आधे घंटे की तो बात है वेट कर लेते हैं। तो अब देखो ये जब आप वापस चले गए तो ये क्या हो गया, ये काम फिनिश्ड हो गया, अब तो आगे कुछ रहा ही नहीं। लेकिन ये क्या काम है, अनफिनिश्ड हुआ। तो ये अनफिनिश्ड जो है ना, यही हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट होता है कि काम तो देखो पहले शुरू हो गया, 11:30 बजे शुरू हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है वो अभी फिनिश नहीं हुआ और ये वाला जो था ये फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट बन गया, ठीक है, फिनिश हो गया तो ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया और ये वाला फिनिश नहीं हुआ तो ये आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट रह गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि जैसे कि अगर यहाँ पे जो है वो नौकर जो है अपने जो बताएगा, अपने जो आपका फ्रेंड है उसको बताएगा, तो वो क्या कहेगा, ये कहेगा कि योर फ्रेंड केम टू मीट यू। तो वो बताएगा यार तुम्हारा फ्रेंड आया था तुमसे मिलने के लिए, ठीक है, ये बताएगा, ये पास्ट की बात होगी। अब जो है यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ, वेट कर रहा है, तो अब वो जो आपके फ्रेंड का जो नौकर है वो उसको किस तरीके से बताएगा, वो बताएगा कि योर फ्रेंड हैज़ कम टू मीट यू। अब देखो दोनों में अंतर आ गया। अगर उसने ये वाली बात बताई तो पता चल गया यार फ्रेंड आया था चला गया, फ्रेंड आया था चला गया, योर फ्रेंड केम टू मीट यू। लेकिन अब दूसरी बात जब कहता है कि योर फ्रेंड हैज़ कम टू मीट यू, इसका मतलब क्या, आपका फ्रेंड आया था और आया हुआ है, यही है वो, ठीक है, 11:30 बजे आया था लेकिन अभी भी यही है। तो अब जो है जो जिस भी फ्रेंड से आप मिलने गए वो आपसे मिलने आएगा कि भी आप यहीं पे हो, लेकिन इस कंडीशन में मिलने का मतलब नहीं यार चला गया अब तो, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटा सा एक जो अंतर होता है जो हमें कंफ्यूज करता है कि परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर है। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में इतना सा अंतर है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं। हम यहाँ पे दिया टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब। देखो ये कुछ एडवर्ब ऐसी है जो कि आपकी जनरली टाइम को एक्सप्रेस करती है और ये जो है आपको मोस्टली जो है परफेक्ट में देखने को मिलती है, ठीक है, जैसे कि एवर, नेवर, ऑलवेज़, ओकेशनली, ऑफन। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ परफेक्ट में ही होती है, ये जो है आपको इंडेफिनिट में देखने को मिलती है, कंटिन्यूस में नहीं होती ये चीज़ें, बस ये ध्यान रखना है। ऑलरेडी, जस्ट, येट, बाय दिस टाइम, एज येट, लेटरली, ठीक है, लेटली हो गया, रिसेंटली, सो फार, अप टिल नाउ, अप टू द प्रेजेंट, बाय नाउ, बाय दिस टाइम, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, लास्ट फ्यू वीक्स। हालांकि देखो ये छोटा सा एक वो है, ये टाइम एक्सप्रेशन वर्ब है, ये अपने आप ही आपको याद हो जाएगी, ये एडवर्ब्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करो समझ आ जाएगा कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा ये नहीं है कि इसको रट्टे लगा लिए वैसा हो किया, ऐसा कुछ नहीं। आगे देखा हमने, इससे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए। ही हैज़, पहला एग्जाम्पल है ही हैज़ कम रिसेंटली, ठीक है, वह अभी आया है। ही हैज़ नॉट गॉन येट, अभी भी नहीं गया। ही हैज़, सॉरी मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके क्यों बता रहा हूँ, ही हैज़ वर्कड हेयर फॉर 5 hours, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखो येट था, यहाँ पे रिसेंटली है और यहाँ पर फॉर दिया हुआ है, फॉर के बाद टाइम। मुकेश हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हिज वर्क अप टू नाउ, तो अप टू नाउ याद दिया, तो ये वर्ड दिया हुआ है। अच्छा अब यहाँ पे ना कहीं कहीं हमने देखा है छोटा छोटा ये है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब HV लिखा हुआ और MEV लिखा हुआ है। तो अब ये HV जो है और MV जो है, इसका HV का मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब और MV का मतलब हो गया मेन वर्ब। तो इन दोनों का यहाँ पे बीच में जो जगह बनाई हुई है ये वाली,
तो इसका मतलब क्या है, वो चीज़ इसके बीच में आएगी। वैसे दिया हुआ जैसे यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी जो है वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आएगा। ये थोड़ा सा एक कई बार कन्फ्यूजन रहती है कौन सा एडवर्ब कहाँ आएगा। बाकी जब एडवर्ब वाला चैप्टर करेंगे तो वहाँ ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर ये थोड़ा सा मोटा मोटा यहाँ बताएंगे। अब यहाँ पे जो है एल को नेगेटिव किया हुआ है। एल का मतलब लास्ट हो गया, तो लास्ट में नेगेटिव रूप में यानी कि माइनस लगा नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस जो होगा वहीं आता है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आता ये वर्ड, ये नेगेटिव सेंटेंस में आता है। तो अब जैसे कि येट हो गया, ठीक है, येट हो गया, एज येट हो गया, तो ये जो है नेगेटिव सेंटेंस में आता है। अगर नोट लगा होगा तो कोई येट वाले का हमने एग्जाम्पल किए हुए, हाँ ये रहा, तो हैज़ नॉट गॉन, तो यहाँ हमने देखा नोट यहाँ लगा हुआ है। एक दूसरी जगह और देखोगे वो कंजक्शन के रूप में होता है, दूसरा येट जो होता है ऑल्दो के साथ वगैरह जो आता है, तो वहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हम। कभी आप सोचने लगा उस जगह उसकी बात हो रही है, ठीक है, वही का लगे, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है कभी भी परफेक्ट के अंदर जब भी जो येट का यूज़ होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में होता है। और यहाँ पे दिया हुआ है प्लस एल, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में लास्ट में आएगा। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस के लास्ट में आएंगे ये वर्ड। जैसे कि हम देखते हैं बाय दिस टाइम, लेटली हो गया, रिसेंटली हो गया, सो फार हो गया, अप टिल नाउ हो गया, ठीक है, अप टू द प्रेजेंट हो गया, बाय नाउ आ गया, बाय दिस टाइम हो गया। तो ये ऐसे वर्ड है जो पॉजिटिव सेंटेंसेस में आते हैं लेकिन आते लास्ट में ही। ठीक है, ये सारे लास्ट में आते हैं सेंटेंस के, तो ये वर्ड वैसे। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिंस और फॉर का थोड़ा सा दिया हुआ कि सिंस का यूज़ कहाँ होता है, फॉर का यूज़ कहाँ होता है। ये तो बेसिक सी चीज़ें आप सबको पता ही होगा कि जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो बात होती है ये एक फ़िक्स टाइम की बात होती है, स्पेसिफिक टाइम की बात होती है। लेकिन जब हम फॉर का यूज़ करते हैं, बाकी जब बेटा अभी हम प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी इसके बाद छोटे से मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊँगा, तो वहाँ पर चीज़ें और डीप में क्लियर हो जाएगी। चलो इसी के साथ ही, अच्छा यहाँ पे दी हुई है शायद प्रैक्टिस, तो उसके साथ ही वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसको बहुत अच्छा क्लियर करेंगे। फॉर का जो यूज़ होता है बेटा, पीरियड ऑफ टाइम बताने की बात होती है। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ड्यूरेशन। जैसे भाई हमने लगाया मंडे के साथ हम लगाएंगे, लेकिन ड्यूरेशन बतानी 2 दिन, कौन से 2 दिन पता नहीं, लेकिन यहाँ पे फिक्स था तो मंडे। 3 o'clock दिया हुआ है, सिंस का यूज़ हो रहा है। अगर 3 घंटे दिया, कौन से 3 घंटे पता नहीं, 3 AM, ठीक है, सुबह के 3 बजे, यहाँ पे 3 मंथ से नहीं पता। ठीक है, ये हो गया। 3 PM 7 साल से, कौन से 7 साल पता नहीं, 2018 से। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब लास्ट डे, लास्ट वीक। अच्छा, यहाँ पे देखो ध्यान रखना, लास्ट डे के साथ मतलब लास्ट डे या वीक लिखा हो तो सिंस आता है, लेकिन अगर इससे पहले जो है द लास्ट लग जाए, यानी कि द इससे पहले जुड़ जाए, द लास्ट वीक, तो यहाँ पे हमारा 4 आता है। ठीक है, 4 आता है। क्यों आता है आपको देखो, लास्ट वीक की बात जो होती है वो एक पूरा पर्टिकुलर एक डे लेके चलेगा। चलो ठीक है, इसको बाद में बात करते हैं। अभी हम यहाँ पे जब अब एग्जाम्पल करेंगे तो वहाँ पे समझ लेंगे इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आप दा लगा हुआ लास्ट से पहले तो आपको 4 लगाना है, और अगर दा नहीं लगा हुआ तो सिंस लगाना है। यस्टरडे देखो, दा लास्ट वीक लगने से ना यहाँ पे ना ड्यूरेशन का पता चलता है, बस ये ध्यान रखना है ड्यूरेशन, क्योंकि ड्यूरेशन की कंडीशन में हम 4 का यूज़ करते हैं। तो ड्यूरेशन हो गया, ड्यूरेशन यानी कि 7 दिन का एक वीक होता है, तो 7 दिन की ड्यूरेशन हो गई। ठीक है, 7 दिन का एक वीक होता है, 7 दिन की ड्यूरेशन हो गई, तो वहाँ पे द लास्ट वीक। तो आज अगर हम कोई भी डे होता है हमारा, वेडनेसडे, थर्सडे जो भी होता है, तो पिछले एक हफ्ते यानी कि 7 दिन पे की बात हो रही है, ये चीज़ होती है। जबकि लास्ट वीक के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, वो हमारा ऐसे चलता है कि संडे से सैटरडे जो हमारा एक वीक चलता है, उस तरीके से हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर होता है कि ड्यूरेशन की बात हो जाती है। अब यहाँ पे यस्टरडे के साथ भी लग रहा है, ऑल के साथ बेटा ना तो इसका यूज़ होता है ना ही इसका यूज़ होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑल के साथ दोनों का यूज़ नहीं होता। ऐसा जैसे एग्जांपल दिया हुआ, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे, तो बेटा जब पूरे दिन होती रही तो उसमें एक फ़िक्स टाइम या पीरियड ऑफ टाइम की बात ही नहीं हो रही है। क्लियर, इसलिए ऑल के साथ नहीं लगता इनका यूज़। चलिए आगे थोड़ा सा और देखते हैं।
अब देखो यहाँ पर जो है छोटे से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स को समझते हैं और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए इन एग्जाम्पल्स को समझते हैं। देखो पहला दिया हुआ है यहाँ पे, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस ही गॉट ग्रेजुएटेड था यहाँ पे, ठीक है। अब वो थोड़ा सा हाइड हो गया, तो ग्रेजुएटेड है, आ सकता है क्या पूरा, नहीं आ रहा है क्योंकि जैसे ही मैं इसमें रिटर्न वाला वो करता हूँ हाइड हो जाता है। चलिए आप समझ तो गए, यहाँ पे ग्रेजुएटेड है। तो अब यहाँ देखो कि ग्रेजुएटेड जो है वो स्पेसिफिक टाइम हो गया, ही हैज़ ग्रेजुएटेड, ये जो दिया हुआ है आपको पता चला। या आप इसको भी देख सकते हैं, सिंस जो है, सिंस तो बेटा एक जो होता है किसके पहले आता है, स्पेसिफिक टाइम के पहले आता है। और स्पेसिफिक टाइम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बताता कभी भी। स्पेसिफिक टाइम जो होता है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट बताता है, ठीक है। आप आए चले गए, जैसे अभी देखा था दोस्त के यहाँ पे, तो आप आए चले गए, तो वो जो है स्पेसिफिक टाइम होता है। तो यहाँ हैज़ नहीं आएगा, हैज़ को यहाँ पे हटा दिया जाएगा, इसी वजह से हैज़ हटा दिया क्योंकि सेंस जो है स्पेसिफिक टाइम को बताता है। स्पेसिफिक टाइम को बताने वाले जो वर्ड है, ठीक है, उसके बाद एक स्पेसिफिक टाइम आना चाहिए। लेकिन ही हैज़ ग्रेजुएटेड एक स्पेसिफिक टाइम नहीं माना, ग्रेजुएशन की एक पर्टिकुलर डे पे की होगी, एक पर्टिकुलर दिन की होगी। भाई 2013 में आपने ग्रेजुएशन कर ली, 2015 में आपने कर ली, एक फ़िक्स टाइम हुआ। तो जब फिक्स टाइम है तो वो जो है हैज़ हैव के साथ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तो जो आपकी ड्यूरेशन आ जाती है, हमने देखा भी था अभी, है ना। तो यहाँ पे नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ हैज़ नहीं आएगा, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो ही ग्रेजुएटेड। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। राम हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर द SSC एग्ज़ाम सिंस ही हैड लेफ्ट इज कॉलेज। तो बेटा अब यहाँ पे देखो सिंस लगा हुआ है यहाँ पे भी, और सिंस के बाद तो स्पेसिफिक टाइम आता है, और स्पेसिफिक टाइम जो है कभी भी परफेक्ट नहीं बताता। तो यहाँ परफेक्ट का हैड हट जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट हिज कॉलेज, क्लियर। तो यहाँ पे इंडिफिनिट हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट। केशव हैज़ बीन सर्विंग द गेस्ट सिंस दे हैव, यहाँ पे बेटा कम है, दे हैव के बाद कम दिया हुआ है, ठीक है। दे हैव कम, तो अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो अब दे हैव कम ये दिया हुआ है। तो अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ देखो, तो केशव हैज़ बीन सर्विंग द गेस्ट सिंस, अब बेटा सिंस दिया हुआ, सिंस क्या है, स्पेसिफिक टाइम, और स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए तो परफेक्ट यूज़ होगा, नहीं पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ है। तो दे केम हो जाएगा, कम की जगह भी यहाँ पे कम नहीं आएगा, केम हो जाएगा, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। तो केम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नो बडी हैज़ सीन हिम सिंस ही हैज़ माइग्रेटेड, बेटा हैज़ नहीं आएगा, जैसे हम करते आ रहे हैं, माइग्रेटेड। अगला देते हैं। शी हैज़ ट्रस्टेड या हैज़ बीन ट्रस्टिंग देम सिंस शी हैड जॉइंड देयर ग्रुप। अब देखो यहाँ पे भी है, शी हैज़ ट्रस्टेड भी हो सकता है या हैज़ बिन ट्रस्टिंग भी हो सकता है, ठीक है भाई। मतलब पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी। भाई परफेक्ट आना चाहिए वर्ड, चाहे कंटिन्यूस के साथ आए चाहे बिना कंटिन्यूस के साथ आए। तो ये दिया हुआ। अब यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे सिंस शी हैड यहाँ पे बेटा, यहाँ पे दोबारा से वही बात आ गई। जब दोबारा से वही बात आ गई तो ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा शी हैज़ ट्रस्टेड या हैज़ बिन ट्रस्टिंग देम सिंस शी जॉइन देयर ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे काटा हुआ नहीं है, बट कटेगा ये, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए तो इससे आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है, जो रूल अभी हम बता रहे थे वही रूल दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, ठीक है। दोनों के साथ अगर सिंस का यूज़ होता है, अगर दोनों के साथ सिंस का यूज़ होता है तो आप यहाँ देखोगे कि पास्ट इंडेफिनिट आता है,
ठीक है, क्योंकि पास्ट का स्पेसिफिक टाइम तो उसी से पता चलता है। तो जो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म दवा प्लस ऑब्जेक्ट होती है, तो वो चीज़ यहाँ दी हुई है। अब यहाँ पर जो है, चलिए इसको नीचे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एस एफ, अच्छा एस का मतलब है सेंस से, एफ का मतलब फीलिंग हो गया, और एम पी जो दिया हुआ है मेंटल प्रोसेस दिया हुआ है, ए जो दिया हुआ है वो आपका अपीयरेंस दिया हुआ है, और मिसलेनियस है कोई और बाकी इसके अलावा जो भी होगा। देखो अब जो है इस टाइप के जो भी वर्ड होंगे ये ध्यान रखना है कि जब भी सेंस की बात की जाए, सेंस में देखिए सी एच, इसको एक बार मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ भी नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखा कि भाई अगर यहाँ पे सेंस की बात की जाए यानी कि सी टच स्मेल, तो ये सेंस ही तो है। फीलिंग की बात की जाए, फीलिंग जैसे कि लव करता है, किसी हेट करता है, लाइक करता है, मतलब टचिंग वाली कोई बात नहीं हो रही है इसके अंदर। ठीक है, किसी उस तरीके का मतलब हम इसको सिर्फ सेंस है ये। ठीक है, सेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो फीलिंग की बात कर रहे हैं, सेंस की बात कर रहे हैं। अब मेंटल प्रोसेस यानी कि माइंड से जो काम किया जाता है, अंडरस्टैंड, थिंक, कैलकुलेट करना, पोजीशन किसी चीज़ का अधिकार होना, हैव, ऑन, पोसेस। ठीक है, अपीयरेंस, लुक, सीन या अपीयर, या मिसलेनियस में कोई और ले सकते हैं, देखिए इक्वल हो गया, मैटर्स हो गया। ठीक है, क्या मैटर चल रहा है, तो क्या मैटर चल रहा है, तो इस तरीके से पूछते हैं। तो ये जो बेटा इस टाइप के जो भी वर्ड होते हैं ये आपके इंडेफिनिट और परफेक्ट में यूज़ होते हैं, लेकिन कभी भी कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं होते। कहने का मतलब क्या, कभी भी कंटिन्यूस आ जाए तो वहाँ पे इनका यूज़ नहीं करना। ठीक है, अब वहाँ पे यूज़ नहीं करना, तो आपने भी थोड़ी देर पहले देखा कि अब यहाँ पे ऊपर जो सेंटेंस था, तो शी हैज़ ट्रस्टेड या हैज़ बिन ट्रस्टिंग ये लिखा हुआ था। ठीक है, अब उसको बताने के लिए यहाँ पर ये थोड़ा समझाया गया। ऊपर देखो कुछ नहीं किया उस वाले सेंटेंस के अंदर, उसमें करना चाहिए था, वो थोड़ा सा नहीं किया। वो क्यों नहीं किया, क्योंकि अब यहाँ पर देखो समझोगे तो समझ में आएगा आपको। अब ये इतनी सारी चीज़ें समझ में आई। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें समझ में आई तो हमने देखा जो यहाँ पे जो दिया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था वहाँ पे दिया हुआ था कि शी हैज़ ट्रस्टेड। ठीक है, ये वाला जो दिया था शी हैज़ ट्रस्टेड या हैज़ बिन ट्रस्टिंग। बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सेंस से फीलिंग, ठीक है, मेंटल प्रोसेस, पोजीशन, अपीयरेंस और मिसलेनियस, तो ये सारे जो थे आपके कहीं पे भी कंटिन्यूस के साथ यूज़ नहीं हो रहे थे। तो हैज़ बिन ट्रस्टिंग तो गलत हुआ, हैज़ बिन ट्रस्टिंग तो गलत हुआ। ट्रस्ट करना बेटा, ट्रस्ट करना किसी पे, तो ये क्या चीज़ है, ये आपका फीलिंग है, ट्रस्ट कर रहे हो। मेंटल प्रोसेस ही तो हुआ एक तरीके का। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आपकी जो फीलिंग है ये वाले ट्रस्ट करना, विश्वास करना किसी पे, तो ये जो है ये आपका कंटिन्यूस में तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसमें हो जाएगा शी हैज़ ट्रस्टेड, और आगे मैंने बताया था हैड हट जाएगा। क्लियर, तो ये इस तरीके से होगा। चलिए बेटा इससे आगे चलते हैं हम। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं। देखो अगर हम यहाँ बात की जाए सिंस और फ्रॉम की, ये भी कई बार कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि फ्यूचर के अंदर जब हम देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर जब आएंगे हम, तो हम देखेंगे सिंस की बजाय फ्रॉम का यूज़ होता है। तो वो बात की बात है, अभी यहाँ समझ लेते हैं ऐसा होता है क्यों। देखो अगर यहाँ पे बात की जाए कि प्रेजेंट की बात की जाए पास्ट की, इन प्रेजेंट और पास्ट में ही सिंस का यूज़ करते हैं, और फ्रॉम का यूज़ प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई सा भी टेंस हो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब इस तरीके से यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि सिर्फ एक फ्यूचर ही एक अलग ऐसा आता है जहाँ पे हम सिंस का यूज़ नहीं कर सकते, बाकी तो सिंस और फ्रॉम का कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट पास्ट में। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस या फ्रॉम लास्ट वीक, या अगर हम नेक्स्ट वीक होगा बेटा फ्यूचर में ही नेक्स्ट वीक आएगा तो यहाँ पे फ्रॉम ही आएगा, इससे पहले कभी सिंस नहीं आ सकता। फ्रॉम कमिंग वीक, आने वाला वीक, ठीक है, फ्रॉम फॉलोइंग वीक। लेकिन अगर हम पास्ट ईयर की बात करेंगे तो सिंस फ्रॉम कोई भी लगाओ, और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे टाइम इमेमोरियल तो टाइम इमेमोरियल के साथ सिंस या फॉर कुछ भी लगाओ।
ठीक है, यहाँ भी कुछ भी लगा सकते हैं टाइम मेमोरियल के साथ भी, ठीक है, टाइम मेमोरियल। चलिए आगे हम देखते हैं। अच्छा, कुछ और एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं और साथ साथ हम वो भी देख लेंगे। जैसे कि हमने अभी देखा था लास्ट क्वेश्चन जो था पिछले उसमें जो हमने किया था, उसमें सॉल्यूशन नहीं था उसका, तो वो भी हमने सॉल्व कर दिया। अगर ऐसा कोई होगा तो यहाँ पे भी कर लेंगे। तो पहला देखा हमने, ही हैज़ बीन वर्किंग, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, जिस समझाने की जो नीचे है वो भी आ जाएगी, ठीक है। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 2015। तो अब यहाँ पे क्या है कि वो 2015 से यहाँ काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। और अगर हम नीचे वाले को देखें, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर फ्रॉम 2015, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कह सकते हैं भाई, अभी हमने देखा सिंस और फ्रॉम का यूज़ हम किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना कि फ्रॉम का यूज़ जो है वो, या सॉरी सिंस का यूज़ जो है फ्यूचर में नहीं होता, वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ होता है सिर्फ। अब हमने सेकंड वाला भी हो गया सेम उसी कंडीशन, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा देखा हमने, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2022। अब बेटा एक बात दिखाओ, अभी 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है, ठीक है, 2020 चल रहा है, उसके बाद की बात है, 22 तो बाद में आएगा। तो अब बेटा 22 के लिए हम सिंस का यूज़ कैसे कर सकते हैं? फ्यूचर में आने वाला कोई होगा तो सिंस का यूज़ नहीं होगा, वहाँ फ्रॉम का यूज़ होगा। अब दूसरी बात क्या होगी कि फ्रॉम का यूज़ जो होगा सिंस का यूज़, अब बेटा सिंस जो है ये फ्यूचर में होगा, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली बात है 2020 की, तो यहाँ पर हैज़ की जगह विल हैव का यूज़ होगा, ठीक है। पहले हम यहीं पे कर सकते हैं कि भाई फ्यूचर की बात हो रही है तो ही, ये फ्यूचर में आ जाएगा तो विल हैव किया हमने, तो ही विल हैव बीन वर्किंग हेयर। अब बेटा फ्यूचर की बात हो, फ्यूचर में सिंस का यूज़ तो होता ही नहीं है, तो सिंस को हटा के फ्रॉम का यूज़ किया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2015। अब बेटा देखो यहाँ पे टाइम आ गया 2015 से 17 तक। अब देखो एक चीज़ हमने देखा 2000, अच्छा यहाँ पे नीचे बनाया हुआ भी है, देखो यहाँ पे अगर हम प्रजेंट की बात करिए, प्रजेंट वाला टाइम आ गया 20 का, और यहाँ पे 2015 हो गया, और यहाँ पे आगे 23 तक दिया। तो अब देखो यहाँ पे जो बात हुई 2015 से 17 के बीच में, तो ये तो 15 से 17 के बीच तो ये वाला टाइम है, ठीक है। तो ये वाला टाइम है बेटा, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ख़त्म हो गया, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही ख़त्म हुआ, ठीक है। ये चीज़ें अभी जो बात हो रही थी कि भाई सिंस 2015 से करा, तो बेटा पास्ट में ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। 2015 से करा, पास्ट में ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जब पास्ट में ख़त्म हो जाए, अब यहाँ पर 2015 से 17 के बीच में ख़त्म हो गया, करंट तो ये वाला है, करंट वाला टाइम तो ये वाला, तो पहले ही ख़त्म हो गया, पहले ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि इस कंडीशन में जब दिया हो कि टाइम शुरू का और एंड का दिया हो, तो वहाँ पे फ्रॉम और टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रॉम में आ जाए जो पहले वाला टाइम है, तो 2015 जो है वो फ्रॉम के साथ आ जाएगा, और टू के साथ आ जाएगा 2017। तो अब यहाँ देखो कि सिंस दिया हुआ है 2015 पर, तो सिंस नहीं आएगा, सिंस को हटा के हम यहाँ पे फ्रॉम करते हैं, जो फ्रॉम ऊपर दिया हुआ, ठीक है, फ्रॉम यहाँ पे करते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे देखो पास्ट की बात है, अब पास्ट की बात है तो बेटा जो पास्ट में काम ख़त्म हो गया है, थोड़ी देर पहले देखा आपका दोस्त आपसे मिलने, सॉरी आप गए थे दोस्त से पास मिलने, कैसा भी जो भी था, एक कहानी हमने देखी थी, तो उसमें तो काम ख़त्म हो गया था, जब ये वाला काम पास्ट में ही ख़त्म हो गया 2015-17 के बीच, तो अभी चल ही रहा, तो हैज़ बीन वर्किंग क्यों लगेगा या नहीं लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, तो वर्कड, तो ही वर्कड हेयर फ्रॉम 2015 टू 2017, क्लियर। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते थोड़ा सा और देख लेते हैं। हाँ जी, अच्छा यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल दे दिए, इन एग्जांपल्स को भी हम देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बेटा थोड़ा सा ये जो है ना बहुत काम का टेंस है, इसलिए इसको थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़्यादा दी हुई है, बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ दिया हुआ है ही हैज़ बीन सर्विंग इन द कंपनी सिंस शी हैड ग्रेजुएटेड, तो बेटा हैड नहीं आएगा, थोड़े पहले देखा शी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट आएगा, तो शी ग्रेजुएटेड। पवन हैज़ बीन वेटिंग
हेयर सिंस मॉर्निंग। तो अब यहाँ पे दिया हुआ पवन हैज़ बीन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भाई, सुबह से कर रहे फिक्स टाइम की बात होगी और हैज़ बीन वेटिंग हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। अगला देखा, शी रोट मैनी पोएम्स सिंस शी ब्रोक अप विद। देखो अब यहाँ पर ब्रोक अप विद हिम कर लेना, हिम विद के बाद हिम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो बेटा, यहाँ पे देखो पास्ट इंडेफिनिट आया, काम ख़त्म हो गया सिंस के बाद। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक स्ट्रक्चर देखा था कि भाई जब हमारा पास्ट परफेक्ट आता है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट आता है सिंस के बाद, तो उससे पहले वाला तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है रोट लिखने का काम बेटा लगातार ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो शी हैज़ बीन राइटिंग, ठीक है, ये हो जाएगा, रोट नहीं आएगा क्योंकि सिंस लगा हुआ और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट सिंस के साथ दिया हुआ, तो हमने थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर देखा था, अभी जो थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो हमने ये देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, उसके बाद सिंस होगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट होगा जो कि एक स्पेसिफिक टाइम को बताएगा, ठीक है। तो वो वाला एक स्पेसिफिक टाइम को बता रहा था और यहाँ पर उससे पहले इस तरीके का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमने अभी समझा था कि क्यों आता है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, राखी डिड नॉट पे द ड्यूज सिंस शी डिड नॉट गेट द सैलरी। तो राखी डिड नॉट पे द ड्यूज, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है यही दिक्कत आ गई, देखो यहाँ पे ये दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई, देखो अभी जो हम कर रहे थे कि जो भी हमने किया अभी, तो सिंस के बाद हम टाइम दे रहे थे जब से उसका ब्रेकअप हुआ है। यहाँ पे जो है जब से वाली कंडीशन थी, यहाँ पे मतलब था जब से, ठीक है। ऊपर वाला अभी जो है जब से उसका ब्रेकअप हुआ, या फिर टाइम को बता रहा ऊपर, सुबह से, कब से, है ना। यहाँ पे देखिए आंसर जो दे रहा है कब से वाला आंसर है, कब से ले लो, कब से आंसर है कि कब से, सुबह से, कब से, जब से ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ये बात आ रही थी, लेकिन अब जो नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया राखी डिड नॉट पे द ड्यूज सिंस शी डिड नॉट गेट द सैलरी। अब यहाँ पे जो बात आई है, यहाँ कारण बताने वाली बात आ गई। कारण बताए वो उसने जो है अपना जो है डिड नॉट पे द ड्यूज़, अपना ड्यूज़ जो है, जो भी ड्यूज़ था उसका, तो वो अपना उसने पे नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि उसको सैलरी नहीं मिली। भाई अभी लॉकडाउन के उसमें काफ़ी दिक्कतें आई है लोगों को, तो हमने ये देखा। तो अब जो है उसको सैलरी नहीं मिली, तो ये बेटा उसका कारण हुआ। अगर कारण बताने के लिए जब बात करते तो सिंस वहाँ पे सही है, सिंस वहाँ पे सही है, और यहाँ पर कोई भी टेंस आ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि एनी टेंस प्लस में सिंस और प्लस एनी टेंस आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सिंस का जो यूज़ होगा वो कारण बताने के लिए होगा, कारण या रीज़न। यहाँ पे इसका जो शाब्दावली, जैसे यहाँ पे कब से वाली बात है, जब से वाली बात, यहाँ पे इसका मतलब आएगा क्योंकि, यहाँ पे इसका मतलब आएगा क्योंकि। तो सिंस का मतलब यहाँ पे क्योंकि से, ठीक है। अभी जो है सिंस का मतलब जब से वाली बात पे आया था ऊपर वाला कि उसने दिया जब से उसका ब्रेकअप हुआ। अब यहाँ पे इसका क्योंकि वाला, क्योंकि उसने पे ड्यूज़ पे नहीं किया है क्योंकि उसको सैलरी नहीं मिली। नेक्स्ट वाला देखते हैं, शिखा विल नॉट कम हेयर सिंस शी इज़ इल। भाई कारण है, इल है, तो उसे कैसे आएगी, ठीक है। यहाँ नहीं आई है भाई, क्यों, क्योंकि वो बीमार है, तो कारण हो गया। कारण बताने वाली बात होगी तो क्योंकि वो बीमार है, ठीक है। क्योंकि वाली कंडीशन आ रही है, कारण बताने वाली। अगला देखते हैं, राहुल हैज़ ट्रस्टेड अस सिंस ही हैज़ फेथ इन अस। तो राहुल जो है, अच्छा यहाँ पे भी जो है बेटा, राहुल हैज़ ट्रस्टेड अस सिंस ही हैज़ फेथ इन अस। भाई अब यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है, यहाँ भी कारण भाई, क्योंकि उसमें जो फेथ है कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आपका। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। जब हम यहाँ पे जो बात हो रही है यही चीज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, कारण बताने वाली बात होगी, तो यहाँ भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे ये रूल भी दिया हुआ है आपका कि कोई भी टेंस हम यूज़ कर सकते हैं सिंस के साथ, कोई भी टेंस यहाँ पे इसके बाद भी यूज़ कर सकते हैं। किस कंडीशन में? जहाँ पे कारण बताने का मतलब हो और इसका मतलब क्योंकि से होता है, ठीक है। अब टेंस जो अच्छा, टेंस के बारे में अगर हम छोटी सी एक बात समझते हैं तो टेंस जो है किसी को रिलेट करता है या उसके ड्यूरेशन को बताता है, ठीक है। आगे यहाँ दिया बाय जो दिया हुआ कंप्लीटनेस ऑफ टाइम के बारे में बात बताता है, जो कि परफेक्ट के साथ। अगर टाइम के साथ, देखो बेटा यहाँ पे बाय का जो मतलब टाइम के साथ है, अगर टाइम के साथ बाय आता है ना तो वो परफेक्ट में ही आता है कि वहाँ पे जो है कंप्लीटनेस ऑफ टाइम को बताता है, ठीक है। ये चीज़ें हम यहाँ है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ दिया हुआ है एग्जाम्पल, इसको समझते थोड़ा सा। यहाँ पे ना ये हाइड हो जाएगा थोड़ा सा, चलिए मैं उसको समझा दूंगा क्या क्या है। देखो यहाँ पे जैसे किया हाइड हो जाएगा। शिट, एक, हाँ जी बेटा, चलिए यहाँ पे थे हम, थोड़ा सा पीछे चला गया था तो उसकी वजह से दिक्कत आ गई थोड़ी सी। चलिए यहाँ पे थे तो हम यहाँ देखते हैं, देखो हीना। अब यहाँ पे देखना कि किसके साथ क्या यूज़ होगा, यहाँ पे वैसे दिया हुआ है आपको, फिर भी समझा देता हूँ। हीना फिलंदा में से बनना है हैज़ कम्प्लीटेड या हैड कम्प्लीटेड या विल हैव कम्प्लीटेड, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है बाय टुमारो। तो बाय टुमारो हमने क्या बताया थोड़ी देर पहले हमने देखा, वो था एक फिक्स्ड जो है कम्प्लीटेड टाइम के लिए, ठीक है। अब कम्प्लीटेड टाइम कब होगा? टुमारो यानी कि आने वाले कल की बात हो रही है। जब आने वाले कल की बात हो रही है तो वहाँ पर क्या आएगा बेटा? वहाँ पर तो विल हैव कम्प्लीटेड आएगा। तो पहले वाले के साथ विल हैव, यहाँ लिखा हुआ भी है विल हैव कम्प्लीटेड। अब बेटा आके दिया हुआ सेकंड वाला जो दिया हुआ वो दिया बाई कमिंग वीक। तो कहाँ बाई कमिंग वीक आने वाला वीक की बात हो रही है बेटा, ख़त्म हो जाएगा बाई। तो यहाँ भी परफेक्ट के अंदर यूज़ होता है बाई प्लस टाइम का, तो हमने देखा विल हैव कम्प्लीटेड हो जाएगा, आने वाला है। अभी दिया बाई एंड ऑफ दिस, ठीक है, बाई एंड ऑफ दिस वीक है, ठीक है, ध्यान रखना वीक है इसके बाद ये पूरा बाई एंड ऑफ दिस वीक। तो बेटा ये ख़त्म होने वाले काम। अब बेटा दिस वीक, एंड ऑफ दिस वीक, ये वाला वीक ख़त्म अभी हुआ नहीं होगा, फ्यूचर की बात, तो इसमें भी हम विल हैव कम्प्लीटेड करेंगे। अगला दिया हुआ बाय लास्ट वीक। अब बाय लास्ट वीक बेटा ख़त्म हो चुका है बाय लास्ट वीक पहले ही, ठीक है, पिछले उसकी बात करो तो ये पास्ट की बात हो जाएगी, तो यहाँ पे फोर्थ का यूज़ हो जाएगा हैड कम्प्लीटेड के साथ। अगला दिया हुआ है हमें फिफ्थ वाला बाय नाउ, अभी बिल्कुल अभी ख़त्म हुआ है, रिसेंटली ख़त्म होना, परफेक्ट आता है वो भी प्रेजेंट वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। बाय दिस टाइम अभी ख़त्म हुआ है, कंप्लीटेड बताता बाई, तो ये भी हम पहले वाला ही करेंगे, छठा यहाँ पे यूज़ होगा हैज़ कम्प्लीटेड। सातवां दिया हुआ है बाय पास्ट वीक, बेटा पास्ट यानी बीत चुका है पास्ट वीक, तो यहाँ पे इसका यूज़ होगा पास्ट का। अगला दिया हुआ आठवां बाय टुडे। अच्छा, अब बाय टुडे आया तो बाय टुडे जो हुआ अभी ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म होगा, तो यहाँ पे आठवां विल हैव कम्प्लीटेड। अगला दिया हुआ है बाय दिस वीक, बेटा दिस वीक ख़त्म नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे भी विल हैव कम्प्लीटेड, ठीक है, इस तरीके से यूज होगा। तो बाय का हमें ध्यान रखना है, ऐसे यूज़ किया जाता है। चलिए अब यहाँ पे जो है, अच्छा नीचे तो सिर्फ आपको वैसे ही बताया गया कि टुडे की अगर बात की जाए आज की, तो आज की बात की जाए, अभी करंट टाइम ये वाला चल रहा है, तो फ्यूचर में रहेगा उसके बाद वाला टाइम, और ये वाला टाइम हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है। ये ऊपर वाले अभी जो है वो टुडे के का जो एग्जांपल हमने किया उसी को दर्शाया गया है यहाँ पे। अगला हम देखते हैं आई एम टीचिंग द टॉपिक ऑफ टेंस टुडे। तो अब यहाँ पे बेटा एक चीज़ देखी कि बेटा अब जो है टुडे तो तीनों उसमें यूज़ होता है, इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं बेटा, क्योंकि टुडे के अंदर देखो, टुडे के अंदर जो है पास्ट टाइम भी आता है और फ्यूचर टाइम भी आता है और प्रेजेंट टाइम भी यहाँ पर आता है, तो तीनों टाइम आते हैं टुडे के अंदर।
तो ये एग्जांपल ये समझाया गया ऊपर पहले। तो यहाँ पे तीनों टाइम है, तो तीनों कुछ भी लगा सकते हो। जब भी टुडे दिया हो कुछ भी लगाओ, चाहे आई एम टीचिंग लगाओ या विल टीच लगाओ या टॉट लगाओ, कुछ भी लगा सकते हैं टुडे के लिए। तो टुडे में तो तीनों टेंस आते हैं, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं हम। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि बाय प्लस द टाइम दिया हो, बाय प्लस द टाइम दिया हो तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होता है, ठीक है। चलिए तो ये हमें ध्यान रखना है, बाय प्लस द टाइम। इसका एग्जांपल कहाँ है? चलिए वैसे ध्यान रख लेना, बाय के प्लस द टाइम, बस ये ध्यान रख लेना कि बाई के साथ द टाइम दिया हुआ है तो उसके बाद जो दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट आता है, बस ये ध्यान रख लेना, ठीक है। यहाँ पे कोई एग्जांपल दिया नहीं है तो ये होगा। चलिए अब यहाँ पे बेटा यहाँ पे दिया हुआ नीचे, द रामायण ना इज़ द बेस्ट एपिक आई डैश, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा यहाँ पे दिया हुआ सी हैव सीन सो और हैड सीन। तो बेटा यहाँ पे देखो पास्ट किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की बात, इज़, तो इज़ की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। अब बेटा यहाँ पे क्या हुआ है, द रामायण इज़ द बेस्ट एपिक दैट। अब बेटा देखो इससे पहले जो भी काम हुआ, इससे पहले जो भी काम हुआ यानी कि पहले हो भी चुका है और अभी तक हो रहा है, तो यहाँ पे इसका थर्ड वाला इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो हैव सीन आ जाएगा, हैव सीन आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना हमें। तो यहाँ हम थोड़ा सा एक ध्यान रखते हैं इसके अंदर एक कि जब भी आपको इस तरीके से समझ आए, द बेस्ट एपिक, ठीक है, द बेस्ट एपिक। तो यहाँ पे द बेस्ट जो है ये क्या है, सुपर डिग्री। तो सुपर डिग्री आने की वजह से हमेशा परफेक्ट का यूज़ होता है। अब बात हो रही थी प्रेजेंट की तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा तो हैव सीन। अगर ये बात होती पास्ट की, यहाँ पे इसकी जगह पास्ट होता तो पास्ट परफेक्ट लगा देते, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, बस ये छोटा ध्यान रख लेते हैं हम इसके अंदर। अगला नेक्स्ट वाला दिया हुआ, राम इज़ टॉलेस्ट बॉय दैट आई, द टॉलेस्ट आ गया, द टॉलेस्ट आ गया यानी कि किसकी बात होगी बेटा, सुपर डिग्री की। सुपर डिग्री के बाद परफेक्ट आएगा। अब यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट का सुपरिटी जो परफेक्ट है वो हैव मेट, ये वाला आएगा, क्लियर। चलिए ये हो गया, आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट करना, ये तो बाद में करेंगे बेटा। अभी हमने जो किया ये प्रेजेंट परफेक्ट हमने कर लिया है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके बाय।